घंटियों की ये ध्वनि केवल एक अनुष्ठान नहीं, एक आह्वान है, एक ऐसी यात्रा का जो बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। ये है देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित मां यमुना का शीतकालीन धाम खरसाली, जिसे खुशी मठ के नाम से भी जाना जाता है, जहां सर्दियों में भी आस्था ठहरती नहीं, बस अपना स्थान बदल लेती है। भारत की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक चार धाम यात्रा, और इस यात्रा का प्रथम चरण यमुनोत्री। कहा जाता है यहीं से शुरू होती है आध्यात्मिक उन्नति की राह। माँ यमुना की अगर इस यात्रा की बात करें तो जो 3 प्रकार से हम इसका अध्ययन करते हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो पहले अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो इसका चार धाम का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो इस प्रकार स्थापित है कि माँ यमुना का जो ये धाम है यमुनोत्री, ये पश्चिम दिशा में स्थित है और यहीं से श्रद्धालु अपने यात्रा का प्रारंभ करते हैं और इसके बाद क्रमशः गंगोत्री और उसके बाद केदारनाथ और फिर अंत में बद्रीनाथ की ओर जाते हैं। इसके बाद अगर हम इसे धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ें तो ये माना जाता है कि हमारे सनातन ग्रंथों में एक पंक्ति है कि सूर्यपुत्री यम की बहना। माँ यमुना सूर्य तनया मानी जाती है और यम की बहना मानी जाती है, और जो भी श्रद्धालु इस यात्रा को प्रथम बार यानी पहले यहाँ से शुरुआत करता है, उसकी जो अकाल मृत्यु की जो संभावनाएं होती हैं, हमारी यात्रा सफल हो जाती है और उसका जो सुफल भी मिलता है, ये माना जाता है। ये इसका धार्मिक दृष्टिकोण है। और तीसरा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ये माना जाता है कि जो यात्रा का जो शुभारंभ है, उसका जो सबसे पहले जो शुद्धिकरण का प्रारंभ है वो यमुनोत्री से होता है, और उसके बाद गंगोत्री को हम पवित्रता से जोड़ते हैं। गंगोत्री को पवित्रता से जोड़ते हुए उसके बाद केदारनाथ में शक्ति और शिव से जोड़ते हुए और अंत में बद्रीनाथ को हम फल प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति से जोड़ते हुए हम चारों धाम की यात्रा करते हैं। माँ यमुना केवल एक नदी नहीं, जीवन की धारा है। पौराणिक मान्यताओं में सूर्य देव की पुत्री यमराज और शनि देव की बहन, और यही कारण है कि उनका दर्शन मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन को एक नई दिशा देता है। जब यमुनोत्री धाम बर्फ से ढक जाता है, तब मां यमुना अपने भक्तों के बीच उतरती हैं खरसाली में, और यहीं अगले 6 महीनों तक उनकी पूजा होती है। ये केवल स्थान परिवर्तन नहीं, ये आस्था की निरंतरता है। जहां धाम बदलता है लेकिन विश्वास नहीं, और इसी विश्वास की यात्रा में हम जानेंगे खरसाली की उस परंपरा को जहां देव और मानव एक ही मार्ग पर चलते हैं। जब सांझ के धुंधलके में मंदिर रोशनी से जगमगाता है तो लगता है मानो अंधकार स्वयं समर्पण कर रहा हो। यह रोशनी केवल दृश्य नहीं, एक अनुभूति है, एक सम्मोहन जो मन को भीतर की ओर खींच लेता है। यहां शाम ढलती नहीं, जागती है। मां यमुना के मंदिर की घंटियां हवा में नहीं, मन के भीतर बजती हैं, और जब सुबह की पहली किरण हिमालय की चोटियों को छूती है तो वही मंदिर नवजीवन से आलोकित हो उठता है। नीलवर्णम नमस्तुभ्यं सर्वलोकस्य पूजते सर्व पाप परस्मन्ये श्री यमुनाये नमस्तुते। भैया दूसरे दिन माता जी यहाँ अपने शीतकालीन प्रवास खुशी मठ में विराजमान होती है, जो कि यहाँ 6 महीने पूजा यहाँ पे होती है, और अक्षय तृतीया दिन जो यमुना जी का पाठ खोलते हैं, फिर जो ये चांदी वाली मूर्ति है यही ऊपर जाती है, जो कि 6 महीने वहाँ पूजा होती है। तो यहाँ क्या है, पूजा मतलब पूरे दिन श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त सबसे पूजा होती है। माँ यमुना जी का जल लाया जाता है यमुना जी से शीतल धारा से। फिर यहाँ हम लोग
बर्फ़ गिरती है, सब में तो वैसे पूजा अर्चना करते रहते हैं। हम जैसे खुर्शीमठ के पूरे परिवार लोग ना, हम यहाँ नंबर सिस्टम लगता रहता है हमारे बारी बारी से। अब हम यहाँ पूजा, सुबह पूजा 7:30 बजे शुरू कर देते हैं और 9:30 बजे तक पूजा समापन। उसके बाद फिर भोग लगता है माता जी का। फिर उसके बाद दिन में थोड़ा जो दर्शन श्रद्धालु आते रहते हैं। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और आरती की लौ मानो पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। यहाँ सुबह और शाम समय नहीं, अनुभव है। हर क्षण मानो किसी अदृश्य ऊर्जा से भरा हुआ है, जो बाहर से नहीं, भीतर से महसूस होती है। हिमालय की कालिंदी पर्वतमाला में बसा ये पवित्र स्थल, जहां हर रास्ता आस्था की ओर जाता है। उत्तराखंड का एक मनोरम हिमालयी गांव, जो यमुना नदी के तट पर समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खड़साली गांव, जो केवल भौगोलिक ऊंचाई नहीं, आध्यात्मिक ऊंचाई का भी प्रतीक है। जब हम इन ऊंचाइयों को देखते हैं तो केवल पर्वत नहीं देखते, हम देखते हैं स्थिरता, धैर्य और मौन का सत्य। यहाँ का मौन खाली नहीं है, ये भरा हुआ है अनुभवों से, ऊर्जा से और गहरी शांति से। हवा यहाँ कुछ अलग है, हल्की, शांत, जैसे हर सांस मन को थोड़ा और निर्मल कर रही हो। नीचे बहती यमुना और उसके किनारे देवदार के घने वन इस स्थान को केवल तीर्थ ही नहीं, एक जीवंत अनुभव बना देते हैं। देहरादून से यात्रा शुरू होती है। पड़ाव दर पड़ाव ये यात्रा केवल दूरी तय नहीं करती, इतिहास और अंतर मन की यात्रा बन जाती है। सड़क के हर मोड़ पर दृश्य बदलता है और उसके साथ विचार भी। कालसी, जहां आज भी खड़े हैं मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख, पत्थरों पर उकेरे गए वो शब्द जो समय की सीमाओं को पार कर आज भी संवाद करते हैं। और फिर लाखा मंडल, जहां हर पत्थर महाभारत की कथा कहता है, जहां इतिहास कहानियों में नहीं, धरती में बसा हुआ है। बल खाती सड़क पर हर मोड़ एक नया दृश्य नहीं, एक नया विचार देता है। ये रास्ता दूरी नहीं घटाता, भीतर की आवाज को जगाता है। इतिहास केवल किताबों में नहीं, इन रास्तों में भी जीवित है। इन्हीं विचारों में डूबते उतरते हम कब गंगनानी पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। गंगनानी, जहां केवल पड़ाव नहीं, एक अद्भुत सत्य छिपा है। यहीं प्रयागराज से पहले मां गंगा और यमुना का मिलन होता है। ये मिलन केवल जल का नहीं, भावों का है। यहाँ का जलकुंड ऋषि जमदग्नि की तपस्थली है। यहाँ पे जो है गंगा मैया का उद्गम स्थान है। यहाँ पे जमदग्नि ऋषि, इन्होंने तपस्या किया अपने पूरे जीवन भर। तो तपस्या करते करते जब वृद्ध हो गए, डेली जो है जल के लिए उत्तरकाशी जाना और जल लेके आना। जब पूजा करते करते वृद्ध हो गए, जल के लिए नहीं जा पाए, तो इन्होंने अपनी पत्नी को, रेणुका जी को, जल के लिए भेज दिया। तो जल लेके आए माता जी, और रास्ते में जो है सहस्त्रबाहु, इनकी पत्नी रेणुका, जो रेणुका की बड़ी बहन है, इनको जो है मिली। और राजा जब इनको रास्ते में मिले, बात किया, तो माटे की मटकी फट गई और जल गिर गया। तो प्रभु जी यहाँ अंतर ध्यान लगाए सब कुछ देख रहे थे। इन्होंने माँ से प्रार्थना किया, हे माँ, मैं अब जल नहीं ला सकता हूँ, मेरी सेवा स्वीकार करो। तो माँ ने उनको साक्षात रूप में आकर दर्शन दिया, हे भगत, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, आप जहाँ से जल भरते हो वहाँ पे अपनी निशानी को छोड़ देना। तो इन्होंने जहाँ से ये जल भरते थे तामाखानी में, वहाँ पे अपना धोती, कुर्ता, शंख, घंटी, पंचपात्र वहाँ पे छोड़ दिया। तो मंदिर के बगल में यहाँ पे एक शिवलिंग है, यहाँ का जो वो है। तो आगे आगे वो आए और पीछे पीछे गंगा मैया। तब से यहाँ पे गंगा मैया का उद्गम स्थान है और गंगा जी के नाम से यहाँ का नाम गंगानी है। जल की वो धारा जो हिमालय की ठंड के बीच भी जीवन की गर्माहट बनाए रखती है। जैसे जीवन में कठिन परिस्थितियों के बीच भी आशा की एक लौ हमेशा जलती रहती है। कल कल करती यमुना के संग यात्रा अब
एक नए आयाम में प्रवेश करती है। सामने है 4 धाम का प्रथम द्वार, पर यह केवल एक गंतव्य नहीं, एक अनुभूति है जहां भूगोल धर्म में बदलता है और धर्म आध्यात्म में। सदियों से ये राह साधु संतों की तपस्या की साक्षी रही है। मोक्ष की कामना लिए अनगिनत कदमों ने इसे अपनी आस्था से पवित्र किया है। हिमालय की कठोर सर्दियों में जब बर्फबारी शुरू होती है, तब यमुनोत्री धाम के कपाट भाई दूज के दिन बंद हो जाते हैं। लेकिन आस्था रुकती नहीं, बस अपना स्थान बदल लेती है। मां यमुना की डोली यमुनोत्र से उतरकर खरसाली की ओर आती है। तब ये केवल गांव नहीं रहता, श्रद्धालुओं के लिए ये बन जाता है मां यमुना का शीतकालीन धाम। परंपरा का निर्वहन करते हुए शनि महाराज जी खरसाली खुशी मठ से जाते हैं और यमुनोत्री में और अपनी बहन को अपने घर पर लेके आते हैं, और उस समय माँ यमुना जी के कपाट बंद होते हैं। फिर उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए माँ भगवती यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशी मठ में 6 माह के लिए माँ भगवती यमुना जी की उत्सव मूर्ति विराजमान होती है, और उनियाल वंशज भारद्वाज गोत्र यहाँ पर माँ यमुना जी की नित्य पूजा अर्चना करते 6 माह, और 6 माह यमुनोत्री धाम में माँ यमुना जी की पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग यहाँ शरीर से नहीं, विश्वास से आते हैं। मेरे घुटनों का ऑपरेशन हो रहा है, तब भी मैं खूब अच्छे से आई हूँ और बहुत अच्छा लगा है। मैं तो ये कहती हूँ सब आओ, भगवान का दर्शन करो, बहुत अच्छा लगा और हमारे को कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं पता था मैं कभी भी यहाँ आ पाऊँगी। मेरा ये मानना है माता ने मुझे बुलाया है और ये साधन बन गए मुझे लाने का। मैं इन लोगों के साथ आ गई, इन्होंने बोला कि प्रोग्राम बना रहे हैं। पहले मैंने कहा मैं जा ही नहीं पाऊँगी, मैं कैसे जाऊँगी। हिम्मत करके आ गई, माता ने बुलाया, नहीं तो आसानी से कोई आता नहीं। बहुत अच्छा लगा यार। कुछ अपने साथ पीढ़ियों की स्मृतियां लेकर आते हैं और कुछ प्रकृति और आत्मा के बीच संतुलन खोजने। मंदिर का आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है और अब शीतकालीन में पालकी माता जी की नीचे आई हुई है, तो यहाँ पे दर्शन करने में जो पॉजिटिविटी हम फील करते हैं वो यात्रा के दौरान नहीं होती। यहाँ पे देखो आप साइड में वेद उच्चारण हो रहे हैं, हवन पूजन हो रहे हैं, हम इस चीज़ को भी फील करते हैं। और जो हमारे यूथ है, ये मेरी बेटी है मेरे साथ, हमारे यूथ को इन चीज़ों के बारे में, मंदिरों के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों को साथ लेके आइए, उनको बताइए, दिखाइए कि हमारे ऐतिहासिक मंदिर इतने प्यारे, इतने सुंदर है। और जो आस्था के साथ आओगे तो जो पॉजिटिव एनर्जी आपको फील करने को ज़रूर मिलेगी। सबको आना चाहिए। नेचर इतना सुंदर है, तो वेदर इज़ परफेक्ट एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। इट्स वेरी हार्ड टू डिस्क्राइब। क्या जो सुकून मिलता है ना, वो मिला है यहाँ पे आके। और सुबह स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में आओ आप, जब 6 साढ़े 6 बजे जब सन इज़ जस्ट स्पीकिंग आउट, उस समय जो आपको लगता है तो इट्स वेरी वेरी मेडिटेटिव। तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और फिर पंडित जी के साथ में यहाँ पे पूजा कर ली, उससे अच्छा एक्सपीरियंस और क्या चाहिए। खरसाली स्थित मां यमुना का शीतकालीन मंदिर अपनी वास्तुकला और आध्यात्मिक संरचना के लिए अत्यंत विशिष्ट है। ये पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला शैली में निर्मित है। मंदिर का बाहरी रूप एक साधारण लेकिन गहन आध्यात्मिकता लिए हुए है। यहाँ की वास्तुकला सौंदर्य से अधिक व्यावहारिकता पर आधारित है, जो हिमालय की कठोर जलवायु के अनुकूल है। भारी बर्फबारी और भूकंप को ध्यान में रखकर लकड़ी का उपयोग इस संरचना को लचीला और सुरक्षित बनाता है। ऊपर की ओर उठती हुई छत, शिखर, स्तंभ आधारित सहारा, इस मंदिर में लकड़ी और आधुनिक संरचना का संयोजन भी देखने को मिलता है, जो परंपरा और आधुनिकता के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक छोटा मंडप मिलता है, जहां श्रद्धालु एकत्र होते हैं। खरसाली का ये मंदिर केवल मां यमुना का शीतकालीन निवास नहीं, बल्कि
हिमालय की उस प्राचीन वास्तु परंपरा का जीवंत उदाहरण है जहां हर लकड़ी का टुकड़ा, हर दीपक की लौ आस्था और शिल्प के अद्भुत संगम को दर्शाती है। मंदिर का गर्भगृह, जहां शब्द स्वतः ही धीमे पड़ जाते हैं। यहां विराजमान है मां यमुना की चल विग्रह मूर्ति और उनके साथ अडिग खड़े उनके भाई शनि महाराज। ये केवल प्रतिमाएं नहीं, ये संबंध है प्रवाह और न्याय का, भाव और संतुलन का। जो ये जो ऊपर वाली मूर्ति है महाराज जी, ये है अस्थाई मूर्ति यहीं पे, जो यहीं पे 12 महीने पूजा यहीं पे होती है। और जो ये चांदी वाली मूर्ति है, ये 6 महीने यहाँ विराज, चल मूर्ति है, भोग मूर्ति। ये जो 6 महीने यहाँ पूजा होती है, 6 महीने यमुनोत्री में होती है। जैसे अक्षय तृतीया दिन कपाट खोलते हैं, उस अक्षय तृतीया दिन उस दिन अपने विराजमान यमुनोत्री में विराजमान हो जाएंगे, वहाँ 6 महीने वहाँ पूजा होगी। और भैया दूज के दिन जब जिस दिन कपाट बंद होते हैं, उस दिन यहाँ पे विराजमान हो, जो 6 महीने यहाँ पूजा होती है। और इसके साथ जो लड्डू गोपाल जी हैं, कृष्ण भगवान जी, सूर्य नारायण जी हैं, जो यमुना जी के पिताजी कौन है, सूर्य भगवान जी, वो भी यहाँ विराजमान है। शीतकाल के दौरान जब ये प्रतिमा यहाँ स्थापित होती है तो ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं रहता, ये बन जाता है पूरे क्षेत्र की आध्यात्मिक धुरी। गर्भगृह में प्रायः दीपक की मंद रोशनी, धूप और घी की सुगंध, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां भक्त बाहरी संसार से हटकर अंतर मन की यात्रा करता है। गर्भगृह में 2 दीपक, छोटे पर अनंत ऊर्जा से भरे। मां के यमुनोत्री प्रस्थान के साथ ये दीपक भी उनके साथ चलते हैं और यही प्रकाश सुबह और शाम आरती में जीवंत हो उठता है। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण मंदिर को स्पर्श करती है तो लगता है मानो स्वयं प्रकृति आरती में सम्मिलित हो गई हो। और संध्या जब दीपों की लौ थिरकती है तो समय कुछ पल के लिए ठहर सा जाता है। मां यमुना के इस गर्भगृह में जहां प्रवाह है, करुणा है और जीवन की निरंतरता का आशीर्वाद, वहीं खरसाली की ये भूमि एक और दिव्य उपस्थिति को संजोए हुए है। यहाँ मां यमुना अकेली नहीं है, उनके साथ है एक ऐसा संबंध जो केवल पौराणिक कथानक नहीं बल्कि जीवंत परंपरा है, भाई और बहन का संबंध। और इसी संबंध की निरंतरता में खरसाली की संकरी गलियों से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं एक ऐसे धाम जहां ये कथा और गहराई लेती है। खरसाली के केंद्र में स्थित प्राचीन सोमेश्वर देवता मंदिर, जिसे श्रद्धा से शनिदेव का धाम कहा जाता है। यहाँ के जो मीन निवासी हैं वो पंवार, गुगरान और किकरान नाम के 3 परिवार रहते थे, जिन लोगों की कम से कम यहाँ पे 500 वर्ष से ऊपर पीढ़ियाँ हो चुकी हैं। उन लोगों के बुजुर्गों को भी ये पता नहीं है कि ये मंदिर कब का बना हुआ है। लिपि है इस मंदिर में लिखी हुई, लेकिन वो लिपि पढ़ने में नहीं आती है। और इस मंदिर के अंदर शनि महाराज की मूर्ति स्थापित है। पत्थर और लकड़ी से निर्मित ये बहुमंजिला संरचना हिमालयी वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, जो सदियों से प्रकृति की हर चुनौती का सामना करती आई है। इसी मंदिर में स्थित हैं 2 रहस्यमयी ताम्र पात्र। इस मंदिर के अंदर विशेष तरह से 2 गड़े विराजमान हैं, जिनको हम नारा और बिजुला के यहाँ से लाए गए थे। इन 2 गढ़ों का नाम जो है रिखुला और फिचुला नाम से संबंधित है। ये 2 जो गढ़े इस मंदिर के अंदर विराजमान हैं, ये कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं अपने आप बदलते हैं। इधर वाला गड़ा इधर में पहुंचेगा और इधर वाला गड़ा स्वयं अपने आप इधर में पहुंचेगा। ये कार्तिक अमावस्या के दिन यहाँ की इस मंदिर की विशेषता है। इस मंदिर के अंदर ये 2 गड़े कब से विराजमान हैं? जब हमारे उत्तराखंड में बहुत पूर्वजों से पहले उत्तरकाशी में एक गांव तिलोत नाम से विख्यात है, वहाँ पे 2 बड़ रहते थे, नारा और बिजुला, जिनके पूरे अंग का जीव का जो है ये 2 गड़े विराजमान थे उनके डाटिया कोठार के अंदर। तो वहाँ से जो है
ये सोमेश्वर महाराज ने इनको अपने मंदिर में लाया और इस मंदिर में तब से ये स्थापित है। ये केवल एक रहस्य नहीं, ये विश्वास की गहराई का प्रतीक है। जो सोमेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर है, तो आपने वो प्राचीन मंदिर देखा ही होगा कि उसके ऊपर कोई जोड़ नहीं है, सिर्फ एक लकड़ी के उस पर वो टिका है। तो मतलब हमारे जो बूढ़ा है, दादा है, मतलब जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने ही हमको ये बताया है। और अगर आपको पूरी जानकारी भी लेनी है तो सोमेश्वर महादेव के भी आपको जो है स्कंद महापुराण में जो उनका वर्णन किया गया सोमेश्वर महाराज जी का, क्योंकि उसमें जो हमारे और केदार खंड में उनमें हमारे जो उत्तराखंड का है पूरा वर्णन है, तो उसमें सोमेश्वर महाराज जी का भी वर्णन है। और जो प्राचीन मंदिर है उसका जो वर्णन है वो यही है कि वहाँ पे जो है सोमेश्वर महाराज जी की अब जो है मूर्तियाँ रहती है, क्योंकि जो प्राचीन मंदिर है वहाँ वो तो पूरी देखो उसमें पूरी शक्ति है सोमेश्वर महाराज जी की। सोमेश्वर महाराज खुद बोलता है जितनी शक्ति मेरे स्वयं में है उतनी शक्ति मेरे मंदिर में है, उससे भी एक अणुमात्र कम शक्ति उस मंदिर में नहीं है, क्योंकि उसका वास है, उनका गर्भगृह है। समय के साथ इस धाम ने विस्तार भी पाया है। एक और प्राचीन मंदिर जो परंपरा और इतिहास का प्रतीक है, और दूसरी ओर नव निर्मित भव्य संरचना जो आस्था के निरंतर विस्तार को दर्शाती है। दोनों मिलकर एक ही सत्य कहते हैं, आस्था स्थिर नहीं रहती, वो समय के साथ विकसित होती है। पूरे क्षेत्र के लोगों ने देखा कि मंदिर काफ़ी जीर्ण हो चुका है, तो महाराज जी से आज्ञा लेकर के नए मंदिर का निर्माण करवाया। और ये मंदिर जो है अभी 7-8 साल वर्ष हो चुके हैं। केवल इस मंदिर में केवल थुनेर की लकड़ी और देवदार ही लगा हुआ है। इन पत्थरों में इतिहास है और इन दीवारों में भविष्य। ये मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि शिल्प की एक जीवंत परंपरा भी है। पूरी तरह से पारंपरिक पहाड़ी शैली में निर्मित इस संरचना में आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं किया गया है। लकड़ी के प्रत्येक जोड़, हर नक्काशी एक शिल्पी के धैर्य और समर्पण की कहानी कहती है। ये जो मंदिर का निर्माण हुआ, ये सन 2015 में इसका निर्माण शुरू हुआ। इसमें जो है पूरे 12 गांव गीत के तमाम लोग जुड़े हुए थे, और ये नक्काशी जो है हमने अपने हाथ से की है। जो देवता का प्राचीन मिस्त्री या विश्वकर्मा है, वो सिर्फ हमारे पूर्वजों से चल के आ रहा है। या जो है पहले के जो भी मंदिर थे वो मेरे दादा बाप के बना रखे थे। तत्पश्चात जब दादा बाप की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है अब मैं बना रहा हूँ। मेरे पास न कोई मशीनें हैं न कोई वो है, मैं सिर्फ हाथ से ही कलाकारी करता हूँ, बसोले और नैन से। और इस मंदिर का भी जो निर्माण हुआ वो मेरे द्वारा हुआ है। तमाम लकड़ी जो है हाथी हाथ से, देवदार की लकड़ी और हाथी हाथ से मैंने इसको बनाया है। अपने साथ हेल्पर रखे थे और अपने आप मैंने इसको बनाया है। खरसाली, जहाँ आस्था, शिल्प और परंपरा एक साथ जीवित है। ये केवल एक स्थान नहीं रहता, ये बन जाता है एक जीवंत अनुभव। हिमालय की ऊंचाइयों में जब शीत ऋतु अपने कदम बढ़ाती है, तब यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरागत विधि विधान के साथ बंद किए जाते हैं। जब हिमपात हो जाता है तब मनुष्य नहीं जा पाता था माँ यमुना जी की पूजा अर्चना करने के लिए यमुनोत्री धाम में। तब कहा जाता है कि 6 महादेवता पूजा करते हैं, क्योंकि इसका देवभूमि है, 6 महीने नर पूजा करते हैं। तो 6 माह तो हम लोग पूजा अर्चना करते हैं यमुनोत्री धाम में। तो ऋषियों के आधार पर वहाँ पर सनातन सनत कुमार भी आज भी नित्य निवास करते हैं। और हिमपात के कारण से यमुनोत्री धाम में नहीं जा पाते हैं। 6 माह यमुना जी की परंपरा अनुसार यहाँ 6 महीने पूजा अर्चना होती है। 6 महीने के बाद यमुना जी के कपाट बंद हो जाते हैं, फिर यहाँ पे होती है, फिर उसके बाद कपाट खुलते हैं, फिर यमुनोत्री धाम में 6 माह पूजा अर्चना होती है। ये पावन अनुष्ठान आमतौर पर भाई दूज के अवसर पर संपन्न होता है। मंत्रोच्चार और पूजा के बीच मां यमुना की डोली भक्तों और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भव्य शोभा यात्रा के रूप में यमुनोत्री से खरसाली गांव ले जाई जाती है, जिसे मां यमुना का मायका माना जाता है। यही वजह है जब मंदिर नहीं थे तो मां यमुना गांव में अपने भक्तों के घर में विराजती थीं। पहले जब आती थी यमुना जी तो कभी इतना साधन नहीं था,
मतलब ये मंदिर नहीं थे, ये 2018 में तैयार हुआ। पहले गांव में रहे, घरों में, फिर उसके बाद माँ यमुना राजराजेश्वरी मंदिर बना हुआ है गांव के बीच में, वहाँ स्थापित हुए। फिर उसके बाद 2018 में ये मंदिर तैयार हुआ, उसके बाद यहाँ पे स्थापित किया गया। सर्दियों के अगले 6 महीनों तक यहीं माँ यमुना की पूजा और दर्शन होते हैं। ये परंपरा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि हिमालयी संस्कृति में भाई बहन के स्नेह और संरक्षण भाव का जीवंत उदाहरण है। और जब वसंत ऋतु आती है और अक्षय तृतीया का शुभ दिन होता है, तब पुनः शनिदेव अपनी बहन को खरसाली से यमुनोत्री धाम तक छोड़ने आते हैं। जब माँ यमुना जी के अक्षय तृतीया में माँ यमुना जी के जब कपाट खुलते हैं यमुनोत्री धाम के लिए, और यहाँ से जब माँ यमुना जी की डोली प्रस्थान करती है, तो माँ भगवती के यमुना अष्टकों के साथ पटल पद्धति सहस्त्र नाम से माँ भगवती जी का आगमन बाहर होता है। और तदुपरांत माँ भगवती यमुना जी जो है अपने डोली में विराजमान होकर यहाँ से यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करती है, और साथ में भगवान शनि महाराज जी यहाँ आते हैं और अपनी बहन को यमुनोत्री धाम में पहुँचाते हैं। और इसी के साथ 4 धाम यात्रा का नया अध्याय फिर से प्रारंभ हो जाता है। खरसाली में केवल आस्था ही नहीं, एक सुव्यवस्थित तंत्र भी काम करता है। पीढ़ियों से ये परंपरा केवल निभाई नहीं गई, जी गई है। इस पूरी व्यवस्था के पीछे एक संगठित प्रयास है, जहां परंपरा प्रबंधन से मिलती है। शीतकाल के 6 महीनों तक जब मां यमुना यहां विराजमान रहती हैं, तब हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और पूजा व्यवस्था की जिम्मेदारी एक संगठित प्रणाली निभाती है। इस पूरी यात्रा को सुचारू बनाने की जिम्मेदारी निभाते हैं मंदिर समिति के पदाधिकारी। यमुनोत्री मंदिर समिति जो है वो हमारे जो इसका चयन है वो महाराजा के द्वारा किया जाता है। जो ट्रेनर थे उनके द्वारा यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर समितियों का चयन होता था। और इसमें जो है हम लोगों के जो पुरोहित समाज के जो बने हुए हैं, पुरोहित समाज से हैं, उन्हीं से चयन किया जाता है। और बाद बाकी जो हमारे महाराजा साहब थे उनके द्वारा चयन किया जाता था। अब तो इसके बाद हम लोगों का ट्रस्ट बना है और उसके माध्यम से अब राजा संरक्षक की भूमिका है। और हम लोगों के जो परिवार हैं उन्हीं से हम लोगों के 13 सदस्य जाते हैं, 6 सदस्य जाते हैं, और एक जो हमारे एसडीएम साहब हैं वो पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। और मंदिर समिति का जो यमुनोत्री धाम है, जो खरसाली है, वहाँ पे जो है श्रद्धालुओं के लिए और तीर्थ पुरोहितों के लिए जो 6 महीने यमुनोत्री में पूजा करते हैं और शीतकालीन में माँ यमुना जी के शीतकालीन प्रवास में यमुना जी की पूजन करते हैं, उनके लिए नित्य प्रतिदिन का जो यमुना जी का भोग लगता है। और पुरोहितों के लिए जो वहाँ पे भोजन की व्यवस्था होती है वो मंदिर समिति के द्वारा होते हैं। अन्य जैसे जन्माष्टमी है, भैया दूज है, इन पर्वों पर यमुनोत्री मंदिर समिति अपने समस्त जो भी यमुनोत्री धाम में आते हैं या शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशीमठ में आते हैं, उन लोगों के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था नित्य करती रहती है और ये मंदिर समिति हमेशा करती रहेगी। यहाँ परंपरा और प्रशासन दोनों साथ चलते हैं। इस पूरी व्यवस्था का नेतृत्व करते हैं उप जिलाधिकारी बड़कोट, जो मंदिर समिति के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये एक स्वप्न है कि जो शीतकालीन यात्रा है 4 धामों की वो बढ़े। तो उसके लिए यमुनोत्री में खास करके हम लोगों ने पिछले बार से प्रयास करना शुरू किया है। प्रशासन सारा काम करता है, जैसे सफाई का हुआ, चिकित्सा का हुआ। अच्छा, शीतकाल में कभी कभी मार्ग बंद हो जाते हैं बर्फ़ की वजह से, तो उसको भी हम लोग हमेशा अपना जेसीबी मशीनें तैयार किए रहते हैं, वो समय समय पर मार्ग को खोलती रहती हैं। जहाँ एक ओर सदियों पुरानी आस्था है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक प्रबंधन और व्यवस्था। यही संतुलन सुनिश्चित करता है कि शीतकाल की कठिन परिस्थितियों में भी श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं, एक समन्वित प्रयास है जहां हर विभाग अपनी भूमिका निभाता है। हम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एक गार्ड है मंदिर सुरक्षा के लिए,
और शीतकाल यात्रा के लिए जब 6 मास की ड्यूटी हमारी यहाँ पे, जब तक माँ यमुना जी यहाँ से प्रस्थान नहीं करती तब तक हम लोग यहीं पे सेवा देते रहेंगे। बाकी यात्रियों का भी, जो भी यात्री आएंगे उनकी कुशलता के जानने के लिए और उनके सुख दुख की भी व्यवस्था करवाने की कोशिश करते हैं। और बाकी हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन दिया हुआ हम समय समय पर मार्गदर्शित किया जाता है, जो कि हम उसका पूरा पालन करते हैं। बाकी माँ यमुना की चरण में सेवा देते रहेंगे। जय माँ यमुनी। और जब व्यवस्था सुदृढ़ हो तो आस्था को विस्तार मिलता है। बीते वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखवा पहुंचे तो उन्होंने देश से शीतकालीन यात्रा का आह्वान किया। उसका असर खड़साली में भी दिख रहा है। साथियों, आज मैं देवभूमि से देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भी हर कोने के लोगों से, खासकर युवा पीढ़ी से और मां गंगा के मायके से, इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। इसके लिए देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए। खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी, वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो, तो विंटर का समय और देवभूमि, इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती। इसी के साथ शीतकालीन चार धाम यात्रा आज एक नई पहचान बना रही है। हम लोग का यही था कि शांतिपूर्वक दर्शन हो और हम बड़े श्रद्धा से यहाँ आना चाहते थे, इसीलिए हमने ये वक्त चुना। तो वी वांटेड टू एंजॉय द वेदर, एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी और साथ में देवी माँ का दर्शन भी हो। तो आई थिंक इससे बढ़िया मौका नहीं था इसको विजिट करने का। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। जिस समय यात्रा का टाइम होता है ना, उस समय बहुत भीड़ होती है, जो कि हम लोगों को थोड़ी तकलीफ़ होती है उस समय आने में। और यहाँ पर अभी हम लोग इतनी शांति से हमने दर्शन किए, वातावरण का आनंद लिया, जगह का आनंद लिया, तो एक स्पिरिचुअल भी हुआ हमारा और हमारा हॉलिडे भी हुआ। शीतकालीन यात्रा ने इस छोटे से गांव में नई संभावनाएं खोली हैं। होम स्टे, स्थानीय व्यवसाय, पर्यटन। होम स्टे खोल ग्रामीण श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं, तो उनकी आर्थिकी भी संवर रही है। मैंने भी यहाँ एक छोटा सा होम स्टे बना रखा है और मैं खुद खाना बनाती हूँ। और पहले तो मैं खेतीबाड़ी का काम करती थी, फिर उसके बाद ये सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ी मेहनत करके छोटा सा होम स्टे यहाँ हमने तैयार किया है। उसके माध्यम से श्रद्धालु हमारे यहाँ भी बहुत सारे आते जाते रहते हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और यहीं हमारे यहाँ से आगे शनिदेव का मंदिर है, वहाँ पे भी कई श्रद्धालु आते हैं और मेरे से भी कोई बातें भी करते हैं। मैं उनको यहाँ के खेतीबाड़ी के बारे में बताती हूँ। कोई यात्री पूछते हैं कि आपने क्या किया, क्यों करना चाहते हैं, तो हम छोटे व्यवसाय से बड़े व्यवसाय तक थोड़ा सोचते हैं। लोगों को भी जागरूक करती हूँ, महिला समूह में भी हूँ। ये केवल आस्था नहीं, आजीविका भी है। पहले तो फिलहाल हम कृषि का ही काम करते थे, खेतीबाड़ी का काम करते थे। तो हमने कुछ टाइम में किसी ने हमको भी, जब हम इधर उधर बाहर गए, तो
देखा है, फिर सरकारी योजनाओं से भी कुछ सीखा है। होम स्टे जैसे तो हमने भी धीरे धीरे करके एक छोटा सा होम स्टे किया है, तो उससे लगभग बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं, तो उनसे हमको बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। तो हमने थोड़ा नीचे का था, पहले फर्स्ट फ्लोर था, फिर जब देखा कि श्रद्धालु बढ़ रहे हैं तो हमने फिर सेकंड फ्लोर कर दिया। अब धीरे धीरे से और एक और जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो है मई जून में जो हमारी यात्रा चलती है यमुना जी की, उसमें बहुत क्राउड आता है, तो उस टाइम भी यात्रियों की बहुत भीड़ होती है। तो लगभग उनके व्यवस्था के लिए हमने जो है छोटे छोटे अपने सारे खरसाली कुशीमठ में जो है सबने छोटे छोटे होम स्टे करे हैं। और आगामी जैसे अभी यात्रा शीतकालीन यात्रा शुरू हुई है, इसी टाइम से शुरू करी गई है सरकार द्वारा, तो उसमें होता है दिसंबर जनवरी में, तो उस टाइम बर्फ़बारी भी होती है। तो अगर यात्री अगर उस टाइम आता है तो बहुत अच्छा उनको भी अच्छा वो मिलेगा, यहाँ पे बर्फ़ दिखने को मिलेगी। पूरा जितना भी पूरा हिमालय सारा बर्फ़ से ढका होता है उस टाइम, और फिर उस टाइम जो है फिर शांत वातावरण होता है, श्रद्धालु आते हैं, अच्छे से उनका स्टे होता है, खाना पीना सब अपना मतलब जो हमारा घरेलू खाना पीना होता है वो भी उनको उपलब्ध कराया जाता है। और बाकी कोई यमुनोत्री भी जाना चाहता है तो उस टाइम सर्दियों में तो वहाँ भी यात्रा दर्शन कर सकते हैं। हाँ, पिछले कुछ सालों से जो है यात्रा जो है यात्री लोग जो है सर्दियों में ज़्यादा दर्शन को आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो सुविधाएं नहीं थी, आज सुविधाएं बहुत हो चुकी है। यदि बर्फ़बारी होती भी है तो एक दिन में रोड वगैरह भी जो है 1-2 दिन में ही साफ़ हो जाती है, और यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोग भी बैठे रहते हैं, हमें भी थोड़ा उनसे लाभान्वित प्राप्त होता है। रोमांच के शौकीनों ने टूरिस्ट गाइड जैसे रोजगार के नए द्वार खोले हैं। उत्तराखंड की जो ये 4 धाम यात्रा है, इसमें हम काफ़ी सारे क्लाइंट्स को यात्रा करवाते हैं, लेकिन वो सभी क्या है कि नॉर्मली जब कपाट ओपन हो जाते हैं पब्लिक को तभी पता चलता है कि यमुनोत्री माता के टेम्पल ओपन हो गया है, गंगोत्री का हो गया, केदारनाथ जी का ओपन हो गया, बद्रीनाथ जी का ओपन हो गया। लेकिन पब्लिक को ये नहीं पता कि जब कपाट बंद होने के बाद भी हम अपनी ये 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। जैसे कि यमुनोत्री के अंदर यहाँ पे आके हम दर्शन कर सकते हैं माता जी के। 6 महीने माता जी ऊपर रहते हैं, 6 महीने बाद में हमारे यहाँ पे इस टेम्पल के अंदर माता जी रहती है, तो हम यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। तो सभी लोग क्या है मोस्टली ग्रीष्मकालीन जो हमारी 4 धाम यात्रा है इसमें आते हैं, लेकिन सभी लोगों को मैं भी अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि आप शीतकालीन यात्रा में भी यहाँ पे आ सकते हैं। इस टाइम पे बहुत क्राउड तो है ही नहीं, आप आएंगे तो सिर्फ आपको टेम्पल अपना अपना लगेगा और अच्छे से आप दर्शन कर पाएंगे। यात्रा शीतकालीन हो या ग्रीष्मकालीन, देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हर कोई कुछ पाने नहीं, कुछ महसूस करने। शीतकालीन 4 धाम यात्रा एक नई परंपरा नहीं, एक निरंतरता है। जब धाम बंद होते हैं, आस्था नए स्थान पर जीवित रहती है। शीतकाल की अगर हम बात करें तो शीतकाल यात्रा एक नया विषय है, लेकिन हम एकदम ये कह दें कि नया ही विषय है तो ये अपने आप में अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हम अपने पूर्वजों से सुनते थे कि प्राचीन समय में भी जो यहाँ के जो लोग हैं वो पैदल रास्तों से, कठिन मार्गों से होकर के ये शीतकाल में माँ यमुना के गर्भगृह में जाते थे और वहाँ पर यात्रा करते थे। लेकिन औपचारिक रूप से सहकारी, अगर मैं ये कहूँ कि सहकारी रूप से लगभग 2023 से ये यात्रा इसका शुभारंभ माना जाता है, और इस शीतकालीन यात्रा के शुभारंभ होने से यहाँ के जो लोकल संस्कृति है, लोकल सभ्यता है और लोकल धरोहर है, इस पर बहुत अच्छा असर पड़ा। 4 धाम यानी जीवन चक्र का दर्शन। ये 4 पड़ाव नहीं, जीवन के 4 चरण हैं। यमुनोत्री जन्म यानी निर्मल आरंभ, गंगोत्री शुद्धि यानी स्वयं को पहचानना, केदारनाथ तप, संघर्ष और कर्म, बद्रीनाथ मोक्ष, समर्पण और शांति। ये यात्रा सिखाती है जीवन कैसे जीना है। यमुना एक नदी नहीं, जीवन का उत्तर है, वो सिखाती है बहते रहो। शनि सिखाते हैं संतुलित रहो, और हिमालय सिखाता है ऊंचा उठो। ये यात्रा रास्तों की नहीं थी, स्वयं तक पहुंचने की थी। तो खरसाली आइए, जहां यमुना बहती है और समय ठहर कर आपको आपसे मिलाता है।
सफेना